लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अतुल्यम ग्रुप। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे अतुल्यम ग्रुप पे। जैसा कि हम आपके लिए दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को कवर करते रहते हैं और हाल ही में आपने देखा है कि हमने दुबई कवर किया, उसके अलावा पंचकुला, मोहाली, बाकी जगह हम कवर कर रहे हैं और हम गोवा के कई वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। तो आज लाइव लोकेशन पे हम लोग आए हैं, गोवा के लोकेशन पे आए हैं, जो कि बहुत ही प्रॉम्प्ट लोकेशन है। और हम अगर गोवा की बात करते हैं तो जितने भी गोवा में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उसका 83% जो इन्वेस्टमेंट है वो दिल्ली एनसीआर से आ रही है। उसका क्या रीज़न है कि दिल्ली वाले जो हैं, दिल्लीइट्स जो हैं, वो गोवा को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चुन रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सर्दियों में आप अगर देखोगे तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत होता है। जो AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो लगभग 500 से पार होता है। लेकिन क्योंकि ये कोस्टल बेल्ट है गोवा, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उस समय भी 40 के आसपास ही होता है। गोवा जो है वो पर कैपिटा इनकम के मामले में हाईएस्ट है। 5,40,000 पर कैपिटा इनकम है गोवा की। अगर हम देखेंगे लोएस्ट जो स्टेट आता है बिहार, उसका मात्र 45,000 रुपये है। सो इतना बड़ा गैप है। सो गोवा इज कंसिडर्ड टू बी द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जब भी आपके जहन में छुट्टियों का ख्याल आता है, हॉलीडेज़ का ख्याल आता है और आप आंख बंद करते हैं तो पहला जो डेस्टिनेशन आपके दिमाग में आता है वो गोवा ही आता है। सो गोवा जो है, गोवा गवर्नमेंट भी है वो टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रही है। दैट्स वाई गोवा इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ हैविंग 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। एक डैम्बोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा आपका मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो रिसेंटली अभी ऑपरेशनल हुआ है। दिल्ली से लगभग 19 फ्लाइट यहाँ पे रोज आती है और 180 पैसेंजर्स को कैरी करके आती है पर फ्लाइट। इसके अलावा गोवा एक्सप्रेस, बाकी जो संपर्क क्रांति हो गया, राजधानी हो गया, सो लगभग 6 ट्रेन जो है वो गोवा में आती है। तो इतने सारे टूरिस्ट हैं वो जो दिल्ली से हैं वो गोवा की तरफ से आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो आपको मिलेंगे वहीं से मिलेंगे। गोवा में जो इन्वेस्टमेंट के कारण हैं वो 2 सबसे बड़े कारण हैं कि नंबर 1, यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे ROI सबसे ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ हाईएस्ट इन एनी ऑफ द स्टेट्स। अगर आप बाकी मेट्रोपॉलिटन को कंपेयर करते हो तो वहाँ पे कमर्शियल में 4 से 5% का रिटर्न आता है और रेसिडेंशियल का जो है वो 1 से 2% का रिटर्न आता है। गोवा में जो रेसिडेंशियल का रिटर्न है वो 15 से 18% का है, विच इज़ हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्टेट्स। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनली भी कंपेयर करोगे तो हम इंटरनेशनली ऐसा क्लेम करते हैं कि दुबई का ROI सबसे ज़्यादा होता है, 8 से 10% का होता है। लेकिन गोवा ने उस मामले को बीट कर रखा है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म के वजह से है। दूसरा कि गोवा में एक तो वो लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं जिनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट गोवा में वो लोग भी आते हैं जो दिल्ली की जद्दोजहद से, मेट्रोपॉलिटन के जद्दोजहद से थक चुके हैं। पोल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, कंजेशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से वो थक चुके हैं। उनको एक पीसफुल लाइफ चाहिए। तो उन्हीं गैप एरिया को कैटर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं यूगेन इंफ्रा का यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट, जो कि लगभग 300 एकड़ में हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। आप अगर देखेंगे ये 300 एकड़ का टाउनशिप होने वाला है। ये हमने अभी टेम्पररी ऑफिस बनाया हुआ है। ये चारों तरफ जहां आपकी नजर जाएगी ये शांति ही शांति आपको मिलेगा और ये जितने भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ये एज इट इज ही रहने वाले हैं। ज्यादातर जो है इसमें काजू के प्लांट्स वगैरह हैं। और अगर आप ये देखोगे यहाँ से तो सामने के सामने आपको नेशनल हाईवे 66 नज़र आता है। जैसे ही आप प्लॉटिंग से नीचे की तरफ से उतरोगे नेशनल हाईवे 66 आपको नज़र आएगा। गाड़ियाँ आती जाती आपको नज़र आ रही है और सामने आपको ये रिवर नज़र आएगा, टेराकॉल रिवर है ये। सो ये बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द नेचर है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, हिमाचल की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये आपको ब्यूटी है, यू आर नियरेस्ट टू द नेचर एंड यहाँ पे आस पास ज़्यादातर आपको वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे। सो नेचर के करीब अगर आप अपने लाइफ की सेकेंड इनिंग और वो जीना चाहते हैं नेचर के करीब, बिकॉज गोवा में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो 68 ईयर का है, 68 ईयर का है। इसको अगर उल्टा कर देते हो तो गोवा का 86 ईयर का है। कि जापान के बाद हाईएस्ट, जापान का 90 ईयर्स है, जापान के बाद सेकेंड नंबर पे गोवा इज द स्टेट जहाँ पे 86 साल की
ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। सो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कोस्टल एरिया में आता है। कोस्टल एरिया में होने की तरफ से इसके 3 तरफ से समुद्र है जहां पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं हो सकती है। क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकती है, घर नहीं बन सकते हैं, तो वहां पे घरों में घर है ही नहीं, तो फ्रिज भी नहीं होंगे, एसी भी नहीं होंगे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी नहीं होंगे, पोल्यूशंस भी नहीं होगा, ट्रैफिक भी नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे पोल्यूशन फ्री जोन में आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो 86 ईयर्स की है। तो दिल्ली के जद्दोजहद से, मेट्रोपॉलिटन के जद्दोजहद से अगर आप तंग आ चुके हैं और अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग जीना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं ये प्लॉटेड डेवलपमेंट। नाउ फर्स्ट फेज जो हमारा है वो ऑलमोस्ट हमारा सोल्ड आउट है। सेकेंड फेज हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइव लोकेशन पे आना जरूरी था, आप लोगों को दिखाना जरूरी था कि कैसे यहाँ पे बन रहा है। जहां भी आपकी नजर जा रही है, चारों तरफ, जिस तरफ आपकी नजर जा रही है, चारों तरफ आपको वादियां ही वादियां यहाँ पे नजर आएंगी। सेकेंड फेज का जो हमारा रेट है वो 30,000 का हमारा रेट है और 350 गज का ये आपको प्लॉट मिलेगा। 350 गज के प्लॉट में इसकी जो प्राइसिंग आती है लगभग 87 लाख रुपीस का ये प्राइस आता है। इनॉग्रल डिस्काउंट आपका 5,000 रुपए का है। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, अभी मात्र आपको 20% देना है और बाकी हर 4-4 महीने में 20% कंप्लीट करके 18 महीने में आपको ये पेमेंट कंप्लीट करना है। अगर आप डाउन पेमेंट ऑप्ट करते हो विच इज़ 90-10, तो उसमें आपको 12% का रेंटल भी आपको आएगा 18 महीने के लिए, जो वन शॉट में आप एनपीवी के माध्यम से डिडक्ट करवा सकते हो। सो ये इसका पेमेंट प्लान है, बहुत ही लुक्रेटिव पेमेंट प्लान है जिसके अंतर्गत आप ले सकते हो। नाउ प्लॉट, इट इज नॉट जस्ट अ प्लॉट, सिर्फ ये प्लॉट नहीं है कि जिसमें आप आओगे और रहना शुरू कर दोगे, बाकी फैसिलिटीज के लिए आपको परेशान होना पड़े। हम जो है वो गोवा की सबसे बड़े क्लब हाउसेस यहाँ पे बना रहे हैं, उसके अलावा 30 एकड़ का गोल्फ कोर्स हम बना रहे हैं। पूरे के पूरे गोवा और महाराष्ट्र में आपको ये 30 एकड़ का गोल्फ कोर्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 5 स्टार रिजॉर्ट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो ये सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं। कॉन्सियाज सर्विसेज होंगे आपके एक कॉल पे, आपके डॉक्टर्स, आपके लॉन्ड्री वाले, आपके बाकी चीज़ें सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं रेट्स की तो 87 लाख रुपीस में दिल्ली के किसी अच्छे इलाके में आप चले जाइएगा, आपको 60 मीटर का फ्लोर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको 350 गज का प्लॉट मिलेगा। गोवा जो गवर्नमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, NH66 ऑपरेशनल है। 2200 एकड़ का यहाँ पे एरो सिटी बनने वाला है मोपा एयरपोर्ट के पास। और आपको पता है कि GMR ने इसका एयरपोर्ट बनाया है। इट इज़ द सेम कंपनी जिन्होंने कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी को बनाया था। सो 2200 एकड़ में जब आपका ये एरो सिटी बन के आएंगे, सारे के सारे 5 स्टार्स होंगे, सारे के सारे रिजॉर्ट्स होंगे, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। सो उन टूरिस्ट को कैटर करने के लिए यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट जो है वो पहले से तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे जब प्लॉटेड डेवलपमेंट आपका होगा, आज के डेट में आपको जो रेट मिल रहा है वो शायद आपको दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों में भी वो रेट आपको ना मिले, और उसी रेट में आपको 350 गज का आपको यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है। सो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ के लिए अपने लिए एक पीसफुल जगह देख रहे हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।